इंडियन रेलवे की किसी भी ट्रेन में अगर आपका खुद का सीट या फिर बात को रिजर्व कोचेस में बुक करके ही अगर आपको जर्नी करना हो तो आपके लिए रेलवे रिजर्वेशन टिकट बनवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपको रेलवे रिजर्वेशन टिकट बनवाने के लिए रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म को बिल्कुल सही और सटीक ऑथेंटिक तरीके से रेलवे नियम के अनुसार किस तरह से भरा जाता है वो बताएंगे आपको। और ताकि आपका ट्रेन टिकट भरते समय बनाते समय कोई गलती ना हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि भाई ये रेलवे रिजर्वेशन टिकट भरते समय पैसेंजर्स बहुत सारा गलती कर देता है, जिसके कारण जो रिजर्वेशन क्लर्क है वो काउंटर से इस तरीके का टिकट इशू तो करता है लेकिन वो गलत हो जाता है, जिसके कारण आप आपका जर्नी नहीं कर पाते हो। कई बार आपका जर्नी डिले हो जाता है, कई बार 2-3 बार रिजर्वेशन करना पड़ता है, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके का गलती को सुधारने के लिए आज आपको मैं बताऊंगा रेलवे रिजर्वेशन टिकट का सटीक तरीका क्या होता है भरने का। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको काउंटर से उपलब्ध करवाया जाता है और आपको ये सटीक तरीके से भर के देना होता है। तो चलिए दोस्तों, इस फॉर्म का इस्तेमाल कई सारा हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको रिजर्वेशन के लिए बताऊंगा, केवल रिजर्वेशन टिकट यानी कि इस तरीके का टिकट बनवाने के लिए ये फॉर्म को किस तरह से भरेंगे वो बताऊंगा। फिलहाल मैं आपका समय को बचाने के लिए और एक एक चीज़ को बारीकी से बताने के लिए, साथ ही साथ आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए मैं फॉर्म को पहले से भर रखा हूँ साफ सुथरा तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है। आपको अगर चाहे हिंदी में आप भर सकते हो, आप अगर चाहे इंग्लिश में भरना है तब भी आप भर सकते हो। तो हम यहाँ पे फिलहाल रिजर्वेशन के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे ऊपर रिजर्वेशन लिखा गया है, आपने रिजर्वेशन के लिए भरना है तो ऊपर रिजर्वेशन के ऊपर टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद बगल में कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन को इस तरह से बीच में लाइन ड्रॉ करके इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे ये फॉर्म रिजर्वेशन के लिए करना है, कैंसिलेशन के लिए नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ब्लैक बॉक्स के अंदर एक साइड में इंग्लिश में कुछ लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस, एक साइड में हिंदी में, और बीच में बॉक्स दिया गया है। यानी कि ये होता है, इसमें ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे किसी में टिक या फिर किसी में क्रॉस और किसी में येस और नो लिखना पड़ता है। ये आप चाहे हिंदी में पढ़ सकते हो और इंग्लिश में पढ़ सकते हो, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ दोहराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्म के लिए। और ये मैं इस तरीके से बताऊंगा, ये तरीका आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना किसी ने बताया होगा, इतना डिटेल में बताऊंगा आपको आप सोच ही नहीं सकते। तो इसको हम बाद में बताएंगे। पहले आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा यानी कि इस फॉर्म को पहले भर लेते हैं एक बार, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे खाली जगह है, ट्रेन का नंबर जैसे ही बोला गया है यहाँ पे ट्रेन का नंबर, तो ट्रेन का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। तो मेरा प्लानिंग के हिसाब से मेरा ट्रेन का नंबर यहाँ पे लिख दिया 12303, यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप भी आपका ट्रेन का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ट्रेन का नाम, थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे ट्रेन का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा ट्रेन का नाम है पूर्वा एक्सप्रेस, आपने भी आपका ट्रेन का नाम लिखना है। एक्सप्रेस की जगह पे आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, EXP लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये डेट ऑफ जर्नी, कौन सा डेट को आपको जर्नी करना है। मुझे 10/10/2025 को जर्नी करना है। तो आपने भी जिस डेट को आपका जर्नी करना है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कौन सा क्लास में आपको जर्नी करना है, मुझे थर्ड AC में जर्नी करना है। तो आपको अगर स्लीपर में जर्नी करना है तो आप SL लिख सकते हो। यदि सेकंड क्लास में जर्नी करना है तो सेकंड AC में यानी कि तो सेकंड लिख के AC लिख सकते हो। अगर फर्स्ट AC में जर्नी करना है तो 1 लिख के AC लिख सकते हो। अगर आपको AC चेयर कार में जर्नी करना है तो ACCC लिख सकते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्लिक सीट लिखा गया है, तो आपको कितना सीट या फिर बाथ की ज़रूरत है। मुझे टोटल 2 बाथ चाहिए यानी कि 2 सीट चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए स्टेशन फॉर्म, स्टेशन फॉर्म यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे आइए टू, यानी कि स्टेशन फॉर्म कहाँ से टू कहाँ तक आपको जाना है। तो मुझे हावड़ा, यहाँ पे हावड़ा से न्यू दिल्ली जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हावड़ा। और उसके बाद इसके बगल में ब्रैकेट के अंदर HWH, ये हावड़ा का कोड वर्ड होता है रेलवे का, तो वो भी लिख दिया हूँ ताकि गलती ना हो। तो आपको अगर दोनों चीज़ पता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर दोनों में से एक को पता है, हावड़ा या फिर HWH में से एक को पता है, वो लिख सकते हो। ये मैं आपका जो प्लेटफॉर्म है नियरेस्ट जहाँ से आपको रिजर्वेशन करना है वो उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे हावड़ा से जाना है तो मैं हावड़ा की बात कर रहा हूँ। आपको अगर कोई और स्टेशन से चढ़ना है तो वो स्टेशन का नाम लिखिए, उसका कोड वर्ड अगर आपको पता है वो लिखिए, या फिर आपको अगर दोनों में से एक लिखना है साफ सुथरा लिखिए, वो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक जाना है, मुझे न्यू दिल्ली तक मैं लिख दिया हूँ। आपको जहाँ तक जाना है वो आपका ना स्टेशन का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आपको कोड वर्ड पता है उस स्टेशन का, उसका कोड वर्ड भी लिख दीजिए। यहाँ पे मुझे नई दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली का कोड वर्ड NDLS है, वो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे।
उसके बाद बोर्डिंग एट यानी कि आपको कौन सा स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ हावड़ा, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ हावड़ा, बोर्डिंग एट यानी कि हावड़ा से मुझे चढ़ना है। उसका कोड वर्ड जैसे मैं बताया हूँ वैसे लिख दिया हूँ। उसके बाद रिजर्वेशन अप टू यानी कि कहाँ तक आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो मुझे न्यू दिल्ली तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ NDLS न्यू दिल्ली और बगल में NDLS। आप अगर चाहे दोनों में से एक लिख सकते हो, अगर दोनों पता है तो अच्छा है, अच्छी बात है। ये दोनों लिखने से गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है, दोनों लिख सकते हैं आप। उसके बाद मोबाइल नंबर के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे खाली जगह मिलेगा, मोबाइल नंबर लिख के आप अपना, ये मोबाइल नंबर के बगल में आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और इसी मोबाइल नंबर में आपका चार्ट प्रिपेयर होते हैं आपके पास SMS आएगा। तो ये मोबाइल नंबर उस समय आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पैसेंजर डिटेल है ये पूरा कॉलम के अंदर। यहाँ पे 1 से लेकर 6 पैसेंजर का कॉलम यहाँ पे दिया गया है। आप 6 नाम भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि ये नाम जो है आपको ब्लॉक लेटर में भरना है और मैक्सिमम 15 लेटर होना चाहिए एक नाम के अंदर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 करके 15 लेटर तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कैपिटल में भरना है। तो मैं पहला पैसेंजर हूँ, मेरा नाम लिख दिया हूँ सोमवीर सिंह, कैपिटल लेटर में भरा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे नेशनलिटी पूछा गया है, मैं अपना नेशनलिटी इंडियन लिख दिया हूँ। उसके बाद मेल, जेंडर यहाँ पे जेंडर मैं मेल हूँ, तो यानी कि पुरुष हूँ तो मेल लिख दिया हूँ। यदि कोई फीमेल है यानी कि महिला है तो F लिख सकते हैं या फिर फीमेल लिख सकते हैं। यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो T लिख सकते हैं या फिर ट्रांसजेंडर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आयु के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेरा आयु 40 है तो मैं यहाँ पे 40 लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे कॉन्सेशन ऑब्लिक ट्रैवल अथॉरिटी पूछा जा रहा है। जो जिसके पास कॉन्सेशन है फिर ट्रैवल अथॉरिटी है उसका नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा इसको प्लीज़, ठीक है। मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछा गया लोअर बर्थ या फिर अपर बर्थ में से आपको क्या चॉइस है, तो मुझे लोअर बर्थ की चॉइस है, मैं यहाँ पे भर दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इन केस बर्थ नॉट रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 5 एंड अंडर 12 ईयर्स राइट NOSB, यानी कि इसमें अगर कोई ऐसा पैसेंजर है जिनका उम्र 5 से लेके 12 साल के नीचे नीचे तक, ध्यान दीजिएगा 5 से लेके 12 साल के नीचे तक की कोई अगर पैसेंजर है जिसके लिए आपको सीट की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए आप NOSB लिख सकते हो। NOSB का फुल फॉर्म होता है नो सीट बर्थ, ठीक है। यहाँ पे मेरा 40 उम्र है तो मुझे सीट की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे अपना बर्थ चॉइस LB यानी कि लोअर बर्थ में लिख दिया हूँ। जिसको अपर बर्थ की ज़रूरत है U भी लिख सकते हो, जिसको मिडिल बर्थ की ज़रूरत है तो M भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा खाने की चॉइस पूछा जा रहा है। यहाँ पे वेजिटेरियन हूँ कि नहीं मैं, हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यस लिख दिया हूँ। यस की जगह में आप अगर चाहे तो टिक लिख सकते हो या फिर आप अगर नहीं हो तो क्रॉस लिख सकते हो। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं तो मैं नो कर दिया हूँ, ठीक है। इसमें आइए 2 नंबर पैसेंजर है तनवीर सिंह, मैं तनवीर सिंह का पूरा नाम कैपिटल में लिखा हूँ। उसके बाद ये 15 लेटर से कम ही है तो कोई ठीक है ये। उसके बाद इनका नेशनलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिख दिया हूँ। अगर आपके साथ कोई ऐसा पैसेंजर है जिसका नेशनलिटी जो दूसरे कंट्री से है तो उसका कंट्री का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये मेल है तो मैं अभी इस बार मैं शॉर्ट में लिखा हूँ कि M, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उम्र के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 11 साल का है तो मैं 11 लिख दिया हूँ। इसका कोई कंसेशन या फिर ट्रैवल अथॉरिटी नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका बाथ चॉइस के बारे में मैं लिख दिया हूँ लोअर बाथ चाहिए। उसके बाद खाने के यहाँ पे जो पूछा गया ऑप्शन, तो ये पूछा गया वेजिटेरियन तो मैंने लिख दिया नो नहीं है। ये यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछा है कि नॉन वेज है क्या, हाँ यस, तो यस लिख दिया हूँ। उसके बाद 3 नंबर पैसेंजर, यहाँ पे आइए नीचे 3 नंबर पैसेंजर के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पैसेंजर के बारे में पूछा जा रहा है। 3 नंबर पैसेंजर है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह लिखा गया है यहाँ पे कैपिटल में और ये 15 लेटर से कम है तो ठीक है। उसके बाद एक सर नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिख दिया हूँ। उसके बाद आइए, यहाँ पे ये मेल है तो M लिख दिया हूँ। अगर फीमेल होगा कोई तो आप F लिख सकते हो, यानी कि कोई स्त्री है या फिर लेडी है उनके लिए F लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आयु आयु के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 5 साल के हैं तो 5 साल लिख दिया हूँ। आपको ध्यान है दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं बताया था कि 5 साल से लेके 12 साल के नीचे अगर कोई पैसेंजर है जिसके लिए आपको कोई सीट की ज़रूरत नहीं तो उनके लिए आप NOSB लिख सकते हो। तो मैं वैसे ही यहाँ पे NOSB लिख दिया हूँ। इसका ये 5 साल की उम्र है और इसका जो है सीट की ज़रूरत नहीं इसके लिए, तो मैं यहाँ पे NOSB लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका नाम तो रहेगा रेलवे की जो रजिस्ट्रेशन है उस फॉर्म में लिस्ट में, लेकिन इसका सीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे इसका खाने के बारे में ऑप्शन दिया गया है, ये वेजिटेरियन है कि नहीं, नहीं ये वेजिटेरियन नहीं है, नो लिख दिया हूँ। उसके बाद ये नॉन वेज है खाता है क्या, हम तो हाँ यहाँ पे यस लिख दिया है, ठीक है। हाँ खाता है करके यस, आप अगर चाहे यस की जगह पर टिक या फिर नो की जगह पे क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे ये लिखा गया 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में लिखा गया चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स फॉर होम टिकट इज नॉट टू बी इशूड, यानी कि वो पैसेंजर जिसका उम्र 5 साल से कम हो और जिनके लिए आपको रेल कोई टिकट इशू नहीं करता है, उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे 2 कलम दिया गया है, एक दो कलम है। तो यहाँ पे एक ही पैसेंजर है मेरे साथ जिसका उम्र 5 साल से कम है और इसके लिए कोई सीट तो देगा नहीं रेल, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ पवन कुमार। ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में देखिए ये पवन कुमार लिख दिया है। उसके बाद इसका जो जेंडर है यहाँ पे लिखना है, मेल है फीमेल है, तो यहाँ पे मेल है तो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ एम। उसका आयु 3 साल है तो 3 लिख दिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद आइए यहाँ पे आगे की ऑब्लिक वापस यात्रा की विवरण, और इंग्लिश में लिखा गया ऑनवर्ड ऑब्लिक रिटर्न जर्नी डिटेल्स, यानी कि आपको अगर आगे की जर्नी करना हो तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर आपको वापस यानी कि रिटर्न जर्नी करना होगा तब भी डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मुझे आगे की जर्नी करना है, दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे मुंबई जाना है दोबारा, तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखना है मुझे। तो रिटर्न तो नहीं करना है तो मैं रिटर्न में क्रॉस कर दिया, आगे जर्नी करना है तो इसीलिए मैं आगे ऑनवर्ड में टिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश के ऊपर टिक कर रहा हूँ। आपको अगर हिंदी में भरना है तो आगे के लिए ऐसे आगे के ऊपर टिक कर दीजिए, वापस से में क्रॉस कर दीजिए, बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। आइए इसमें क्या है, ट्रेन नंबर, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। इसमें क्या है, ट्रेन नंबर, देखिए ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम सेम उसी तरीके से। ट्रेन नंबर में मैं अपना ट्रेन नंबर लिख दिया हूँ 12926, और ट्रेन का नाम है पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पश्चिम में पूरा लिखा हूँ, सुपरफास्ट को SF में लिखा हूँ और एक्सप्रेस को EXP में शॉर्ट में लिखा हूँ। इसका पूरा फॉर्म हो जाएगा पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो आपको अगर शॉर्ट फॉर्म पता है तभी आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, यदि आपको पता नहीं है तो पूरा फॉर्म में लिखिए, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, ट्रेन का नंबर, ये ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है, ये ट्रेन का नाम पूरा लिख दिया हूँ। आपको आपका ट्रेन का नाम यहाँ पे लिखना है, नंबर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ट्रेन का नाम यहाँ पे लिखना है। और एक बार दोबारा बता देता हूँ, ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नाम, ठीक है ना। इस तरीके से आप ना आपका ट्रेन नंबर भरिए और ट्रेन का नाम भरिए यहाँ पे। उसके बाद किस डेट को आपने जर्नी करना है, यानी कि ट्रेन में कब चढ़ना है, कब जर्नी करना है। तो यहाँ पे 13 तारीख मेरा है डेट, मैं अपने प्लानिंग के हिसाब से सब लिखा हूँ, तो आपने आपका प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको कब से यानी कि कब जर्नी करना है वो डेट यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्लास में जर्नी करना है, यहाँ पे मुझे स्लीपर में जर्नी करना है। स्लीपर का मुझे पूरा नाम पता था, पूरा मैं स्लीपर लिखा। उसके बाद इसका कोड है SL भी इसके बगल में जोड़ दिया अंडर ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से लिखने से आपका गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए दोनों अगर पता है तो दोनों ऐसी इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। अगर दोनों में से एक लिखना चाहते हैं तब भी चलेगा, लेकिन साफ सुथरा लिखिएगा। उसके बाद स्टेशन फॉर्म सेम आगे की तरह स्टेशन फॉर्म, और आगे टू कहाँ तक जाना है। स्टेशन फॉर्म में मुझे न्यू दिल्ली से जाना है तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दिया हूँ, और इसके ब्रैकेट के अंदर साइड में बगल में NDLS का कोड होता है वो लिख दिया हूँ। आपको अगर दोनों लिखना है दोनों लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। यदि आपको एक चीज़ पता है दोनों में से तब भी चलेगा, न्यू दिल्ली या फिर NDLS में से एक पता है कोई भी नाम तब भी चलेगा। उसके बाद जाना कहाँ तक है, मुझे मुझे जाना है मुंबई सेंट्रल तक। तो मुंबई सेंट्रल का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हूँ, इसके बगल में मैं इसका कोड वर्ड भी लिखा हूँ MMCT, ठीक है। ये देखिए, तो दोनों लिखने से गलती होने के चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि इसका जो फॉर्म भर रहा है उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, उस पैसेंजर का नाम। तो यहाँ पे मैं खुद फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरा नाम सोमवीर है, सोमवीर सिंह यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद आइए एड्रेस पूछा जा रहा है, जो फॉर्म भरा है उसका एड्रेस। तो मेरा एड्रेस शिवनगर कोलकाता, ये मेरा पिन कोड और ये स्टेट का नाम है, ये भर दिया हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शनल है, आप अगर चाहे आपका आधार कार्ड नंबर दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं अपना आधार कार्ड नंबर है तो दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, इस बार कॉलम पे आइए, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो भी यहाँ पे आपका रिजर्वेशन करवा रहा है उसका सिग्नेचर, यानी कि एप्लीकेशन जो लिख रहा है भर रहा है इस फॉर्म को, उसका सिग्नेचर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं फॉर्म को। यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर लिख दिया हूँ, और आपने भी आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। उसके बताइए यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, वही अगर सेकंड जर्नी के दौरान, ये वाला जर्नी के दौरान आपके पास अगर कोई मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है तो ये ऊपर वाला मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और मोबाइल अल्टरनेटिव नंबर है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये जर्नी के दौरान काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सी डेट में आप जर्नी मतलब रिजर्वेशन करवा रहे हैं, ये फॉर्म को किस किस दिन भर रहे हैं रिजर्वेशन काउंटर में, वो डेट यहाँ पे होना चाहिए। तो आज 12/8/2025 है जब मैं रिजर्वेशन काउंटर में खड़ा होकर रिजर्वेशन फॉर्म भर रहा हूँ।
तो ये डेट मैं भर दिया हूँ और अभी का टाइमिंग हो रहा है 11 बजे। ठीक है, 11 बज रहा है तो मैं अपने 1100 हावर्स लिख दिया हूँ। इसके नीचे ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है। ये देखिए, ये जो जो भी है, ये नीचे वाला हिस्सा ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको भरना नहीं है। तो अभी चलते ऊपर। ये यहाँ पे आपने क्या लिखना है अभी देख लेते हैं। ये बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले ये ऊपर वाले बॉक्स के अंदर ये पूछा जा रहा है, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर डॉक्टर है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करना है, यस नहीं लिखना है, नो नहीं लिखना है, केवल टिक करना है यहाँ पे। इससे क्या फायदा होगा, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है यानी कि जो जिसके पास लाइसेंस है एमबीबीएस डॉक्टर, उनको ये रिजर्वेशन फॉर्म भरते समय पीछे एक उनका लाइसेंस या फिर उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है। जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है एमबीबीएस उनको लगाना है। इसके चलते कहीं अगर ट्रेन में कोई भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाएगा तो उनको सबसे पहले हेल्प के लिए, इमरजेंसी हेल्प के लिए उनको ढूंढा जाएगा, तो उनको हेल्प करना है। ठीक है, पेशेंट को जैसे सेवा करते हैं वैसे करना है। और उनके इस काम के लिए उनके रेलवे वो जो है उनसे 10% कंसेशन देता है। यदि उनके पास कोई सर्टिफिकेट है उनको 10% फेयर कम लिया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूछा गया है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है और आपके पास कोई मेडिकल डॉक्टर का, कॉन्सर्न डॉक्टर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, टिक मार्क करने से क्या है कि आपको लोअर बर्थ इशू किया जाता है। और ये AC 3 में और AC 2 में और स्लीपर में दो 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 करके सीट रहता है। यानी कि AC 3 में 2 सीट रहता है, AC 2 में 2 सीट रहता है और AC और स्लीपर कोचेस में 2 सीट रहता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ये लास्ट तक खुला रहता है, जिस दिन रिजर्वेशन लास्ट होता है उस टाइम तक ये रहता है। ठीक है, अगर कोई वुमेन अगर गलती से रिजर्वेशन कर दिया होगा और इसमें टिक नहीं किया होगा प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनको भी ये सीट बाद में इशू किया जा सकता है, वो अगर खाली है तो। ठीक है, वो TT इशू करता है बोर्डिंग के दौरान। ये ऑप्शन आप जैसे हम यहाँ पे मैनुअली भर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं। यही अगर फॉर्म आप IRCTC से बुक करवा रहे हैं तो आपको IRCTC के ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे भी आप इस फॉर्म को, ये प्रेग्नेंट वुमन वाला कोटा लोअर सीट, ये आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमन के लिए कोई अलग कॉन्सेशन नहीं दिया जाता है, केवल लोअर बर्थ का सीट इनको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है, 1 2 3, ये सीनियर सिटीजन से संबंधित है। ये 2019 में 18-19 में इनको विड्रॉ कर लिया रेल, यानी कि इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये कोरोना पीरियड से हटा दिया गया है। ये तो इससे कोई मतलब नहीं है अभी बताने का, तो ये तीनों मैंने क्रॉस मार दिया। ठीक है, ये कोई जैसे यूज़ में नहीं है अभी फिलहाल। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे है कि आप अगर अपग्रेडेशन कोटा होता है रेल का, एक सिस्टम होता है अपग्रेडेशन, ये स्कीम होता है रेलवे का, तो इसमें अगर आपको ये सुविधा लेना है तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। यहाँ पे टिक नहीं चलेगा, यहाँ पे अपनी यस लिखना है अगर सुविधा लेना है, या फिर अगर नहीं लेना है तो नो नो लिखना है। तो आपको बताया था ये सुविधा क्या होता है। ये नेक्स्ट 2 हायर क्लास में आपका सीट को कंफर्म कर दिया जाता है। जैसे कि आप अगर स्लीपर क्लास में आपका टिकट भरा है और इस सीट में अगर आपने यस लिख दिया यहाँ पे इस ऑप्शन में, आपका ये स्लीपर क्लास के लिए है, लेकिन आपने यहाँ पे अगर यस लिख दिया है, इसके इसके चलते ये यहाँ पे जैसे आप यस लिखेंगे ये फॉर्म है वो कंप्यूटर वाला भर देगा, रिजर्वेशन क्लर्क उसमें ऑप्ट कर देगा ऑप्शन में। इसके इसके मतलब इसका सुविधा क्या होगा, जैसे कि आप AC स्लीपर का रिजर्वेशन फॉर्म भरा है, यदि मान के चलिए AC 3 पे या फिर AC 2 में कोई भी सीट खाली जा रहा है तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका जो सीट चॉइस था, मान के चलिए लोअर बर्थ था, तो आपको लोअर बर्थ नहीं भी मिल सकता है, अपर बर्थ भी मिल सकता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये जो फैसिलिटी है केवल फुल पेइंग जो पैसेंजर होता है ना, जो फुल फेयर पे करता है उसके लिए होता है। इसमें कंसेशन वाले का नहीं दिया जाता है, या फिर कोई बल्क टिकट वाला होता है, एक साथ बहुत सारा टिकट होता है एक PNR नंबर पे, उनको भी नहीं ऑथराइज किया जाता है। उसके बाद इसमें जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया हूँ, इसमें ओरिजिनल का PNR नंबर वही सेम रहता है, PNR नंबर का कोई चेंजमेंट नहीं होता है। और यदि आपका सीट कन्फर्म होने के बाद आप कैंसिल करवाते हो तो आपको स्लीपर का चार्ज ही लिया जाएगा, कैंसिलेशन चार्ज, ना कि AC का लिया जाएगा। और ये आपको मैसेज SMS के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, वो उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा और आपका चार्ट लिस्ट में भी आपका अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें भी आप देख पाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट आइए यहाँ पे नेक्स्ट में है आपको विकल्प स्कीम। विकल्प स्कीम एक रेलवे का अल्टरनेटिव स्कीम है, जो कि अल्टरनेटिव ट्रेन में अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो उसके लिए होता है। जैसे कि आपका ट्रेन कैंसिल हो गया, या फिर आपका ट्रेन लेट है, या फिर आपको सीट नहीं मिला है
आपका वेटिंग लिस्टेड टिकट है, तो उस समय आपको 12 घंटे पहले यदि आप इस ऑप्शन पे यस लिखते हो और यहाँ पे कितना घंटे के अंदर आपको ट्रेन चाहिए, यहाँ पे 12 से लेके 24, उसके बाद 48 घंटा है। सेम बोर्डिंग स्टेशन से सेम डेस्टिनेशन स्टेशन तक जाने वाला कोई दूसरा ट्रेन होगा, तो उसमें आपका सीट कंफर्म कर दिया जाएगा। ये खास करके वेट लिस्टेड पैसेंजर के लिए होता है। वेटिंग लिस्ट टिकट जो जिसके पास होता है उनके लिए होता है। ये आपका ट्रेन छोड़ने से 12 घंटे पहले ये सुविधा आपको उपलब्ध करवाया जाता है। आपके मोबाइल के जो एसएमएस है, एसएमएस सिस्टम मतलब एसएमएस के थ्रू आपको सूचित किया जाता है। इसमें ये ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड मैसेज आता है आपके पास। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम पीआरएस सिस्टम ये करता है। इसमें कोई मैनुअल इंटर मतलब मैनुअली नहीं होता ये। और इसमें क्या है, आपका पीएनआर नंबर सेम रहता है और ये पीएनआर नंबर चेंज नहीं होता है। और आपका जो ओरिजिनल ट्रेन है उसमें से आपका जो है चार्ट में आपका नाम नहीं रिफ्लेक्ट करता है। ये जो दूसरा अल्टरनेटिव ट्रेन है जिसके अंदर आपको एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाता है, उस ट्रेन की जो चार्ट बनता है उसमें आपका नाम आपको देखने को मिल सकता है। उसे मिलेगा, मिल सकता है क्या, उसमें मिलता है। उसके बाद आपका अगर कैंसिलेशन आप करवाते हो ये टिकट अगर एक बार कंफर्म होने के बाद, तो आपको कैंसिलेशन वो लास्ट जो अल्टरनेटिव ट्रेन है जिसमें आपका सीट कंफर्म हुआ है उसके अनुसार आपका कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। और इसमें कोई डिफरेंस ऑफ फेयर आपको जानने के लिए देने की ज़रूरत नहीं होता है। ये रेल अपने हिसाब से करता है। उसके बाद लास्ट में ये यहाँ पे 3 नंबर पे है आपका बेड रोल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे गरीब रथ या फिर दुरंतो जो होता है इसमें कोई स्लीपर क्लास के अंदर आपको अगर एक्स्ट्रा बेड रोल की ज़रूरत है तो आपको रेल प्रोवाइड करवाता है। बेड रोल बेसिकली कुछ वो होता है जैसे कुछ इसमें 3 तरीके का बेड रोल होता है इंडियन रेलवे के अंदर। एक स्टैंडर्ड बेड रोल होता है, एक डिलक्स बेड रोल होता है, एक कस्टम बेड रोल होता है। यानी कि आपको इसमें इसकी बात किया जाए गरीब रथ या फिर दुरंतो में जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करवाया जाता है, इसके अंदर स्टैंडर्ड बेड रोल होता है। इसके अंदर एक ब्लैंकेट होता है, उसके बाद बेडशीट होता है, पिल्लो कवर्स होता है, ये सब होता है। तो ये आपको अगर चाहिए तो यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हो। आप अगर इसको यस लिख के देते हो तब ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि आपको सभी को पता है कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है। तो यदि मेरा मेहनत यानी कि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो या फिर आपके लाइफ में काम आता है तो भाई इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ। और कमेंट्स में बताइए क्या और चाहिए या फिर क्या कमी पेशी और रह गया है, और मैं उसको पक्का पूरा करूँगा। और आपको कोई डाउट है तब भी पूछिए, हम उसको पक्का जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ ये जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, आप वीडियो को देख पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो पूरा तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।